हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और ये प्रैक्टिस सेट कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर आपको ये आयुपैक नेमिंग से क्वेश्चन है, आयुपैक नोमेनक्लेचर का। यहाँ पर आपको दिया है कि अल्फा एसिटाइल सक्सिनिक एसिड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर आपसे ये आयुपैक नेम पूछा और ये कॉमन नेम दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सक्सिनिक एसिड होता क्या है। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड इस तरह से बनता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, मेलोनिक एसिड होता है। तो मेलोनिक एसिड में क्या होता है, ये जो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ये क्या होता है, एक कार्बन से बॉन्डेड होता है, यानी कि मिथाइल ग्रुप से इस तरह से अटैच होता है, ठीक है। और फिर जो ये सक्सिनिक होता है इसमें क्या होता है, ये दो कार्बन होते हैं, यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं ये क्या होते हैं भाई, 2 होते हैं। तो ये देखो किस तरह से होगा, मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। तो ये इस तरह से बन जाएगा, सक्सिनिक एसिड जो होगा हमारे पास, ये 2 कार्बन हो गए, ठीक है। एक ये COH ग्रुप इधर और एक COH ग्रुप इधर। और क्या है यहाँ पर देखो, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी दोनों कार्बन की, तो यहाँ पर ये कितना होगा, CH2 CH2। अब इसने क्या दिया, अल्फा एसिटाइल। इसका मतलब ये है कि अल्फा पोजीशन पे क्या लगा है, एसिटाइल ग्रुप लगा है। तो अब देखो हमने पढ़ा है कि अल्फा पोजीशन कौन सी होती है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस प्लेस पे एक हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या लगा है भाई, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लगा है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, COCH3। तो अब आपको क्या करना है, इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ में नंबरिंग हमें इस तरह से भी स्टार्ट करनी है कि क्या हो, जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, उन्हें क्या मिले भाई, लीस्ट नंबरिंग मिले। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पर भाई, 2 पोजीशन पे क्या लगा है हमारे पास, ये 2 पोजीशन पे ये एक ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या बन जाएगी, 2। और ये जो कीटोन वाला ग्रुप है CO, ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो, ठीक है। 1 पे लगा है ये, ठीक है। यानी कि इसका नोमेनक्लेचर एक अलग से करेंगे। हमने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्या होता है, अगर किसी कार्बन पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो उसका नोमेनक्लेचर ब्रैकेट के अंदर हम अलग से करते हैं और फिर पूरा बचे हुए चेन का करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 2 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सो इथाइल। इथाइल क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन हो गए, कार्बोनिल जो कार्बन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं नंबरिंग में। और फिर क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन बनी है, 4 की। तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 1 ऑक्सो इथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है। और क्या है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाइओइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, 2 ब्रैकेट में लिखा 1 ऑक्सो इथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको ये रिएक्शन दी है, यानी कि ये 3 रिएक्शन दी है और तीनों रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो फर्स्ट में आपको दिया है मिथाइल बेंजीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम टोलुइन भी कहते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर KMnO4 KOH की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और फिर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि इस केस में क्या बनेगा, फर्स्ट केस में क्या है, सेकंड में क्या प्रोडक्ट बनेगा और थर्ड में क्या बनेगा। देखो जब भी हम ये वाली रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, क्रोमिक एसिड्स, किसकी प्रेजेंस में भाई, क्रोमिक एसिड्स और KMnO4 की प्रेजेंस में। अब KMnO4 के लिए कंडीशन कुछ भी हो सकती है, एसिडिक, बेसिक और अल्कलाइन, या फिर हम क्रोमिक एसिड। तो यानी कि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को जब हम यूज़ करते हैं अल्काइल बेंजीन के केस में, ठीक है, रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, अल्काइल बेंजीन। और कंडीशन या तो आपको क्रोमिक एसिड दी हुई हो या फिर KMnO4। ये अल्काइल चेन क्या होती है भाई, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एसिड में। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है भाई, एरोमेटिक एसिड्स। क्या बन जाता है, एरोमेटिक एसिड्स। चेन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है, COH में कन्वर्ट हो जाती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से ये बन गया, ठीक है, बेंजोइक एसिड। सेम ऐसे ही सेकंड केस में होगा, यानी कि ये पूरी की पूरी जो अल्काइल चेन है ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पर बेंजोइक एसिड। और ये वाला जो है ये टर्शरी लगा है यहाँ पर, ये जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ये ग्रुप, ये क्या है, ये कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसके केस में क्या है भाई, नो रिएक्शन होगा।
ठीक है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं उनके पास क्या होता है, देखो इस पोज़ीशन पे यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, तो ये क्या करता है यहाँ पर COH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा, लेकिन टर्शरी के केस में यहाँ पर नहीं होते हैं, तो ये क्या है, कोई भी रिएक्शन को नहीं देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखते हैं कि कौन से केस में हमें मिल रहा है। तो देखो फर्स्ट में तो यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है, तो अल्कोहल तो हमें मिला ही नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में। फिर देखो सेकंड ऑप्शन को, तो सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो फर्स्ट में भी हमें बेंजोइक एसिड मिल रहा है, सेकंड में भी, और थर्ड में क्या दिया आपको, नो रिएक्शन विल अकर। बाकी के ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो थर्ड केस में देखो नो रिएक्शन आएगा, तो नो रिएक्शन आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, सिर्फ बी में, तो यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया है और इसके लिए क्या है, आपको कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है कि किसके साथ ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है कि केमेनोफोरिन एसिडिक न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में ले सकते हैं। K2Cr2O7 क्या होता है, पोटाशियम क्रोमेट है ये, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, तो एसिडिक मीडियम में इसके साथ हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या फिर क्रोमिक एसिड्स के साथ, क्रोमिक ऑक्साइड्स के साथ एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं भाई, रिएक्शन को कर सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो देखो भाई ये तीनों ही कंडीशन सही है, तीनों ही कंडीशन क्या करती है भाई, प्राइमरी अल्कोहल को देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल ही है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देती है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये तीनों ही रिएजेंट क्या है भाई, करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दिया है, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड्स एंड देन टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज कैटलिस्ट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है कि नाइट्राइल्स का हम पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस के बाद वो अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं, एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है, माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज टू स्टॉप द रिएक्शन एट द अमाइड स्टेज ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि हम माइल्ड कंडीशंस का यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन क्या है, जब नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करे तो वो रिएक्शन कहाँ तक स्टॉप हो जाए, अमाइड तक, अदरवाइज वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करके क्या करता है भाई, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो क्या बोला है उसने, ध्यान से देखना कि ये है नाइट्राइल, ठीक है, इसकी रिएक्शन तुमने की, हाइड्रोलिसिस किया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCONH2 अमाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर माइल्ड कंडीशंस को नहीं रखते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है भाई, यहीं पर यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पर कंडीशंस को सेट करते हैं तो रिएक्शन सिर्फ यहीं पर स्टॉप हो जाती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ड्राई आइस टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद इन टर्न गिवन कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। ये बोला है कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराकर क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एसिड बना सकते हैं उससे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं आपको इसकी रिएक्शन करके दिखाती हूँ। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सॉरी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो एक बार लास्ट वाली कंडीशन को, स्टेटमेंट को हम करके देखते हैं। आपको क्या दिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX ये हमने लिया, और आपने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, CO2, ये इस तरह से होता है, और इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करते हो। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले बनेगा RCOO नेगेटिव, और साथ में क्या आ जाएगा, MgX, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, और यहाँ पर ये क्या होगा, इसी तरह से देखो ये अटैच हो जाते हैं, ये हमें पता है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों कार्बन सॉरी ऑक्सीजन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, तो RC, ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा भाई, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्ट है MgX का, तो ये क्या आ जाएगा, RCOO नेगेटिव MgX। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, RCOOH, यानी कि एसिड बन गया है, और यहाँ से एलिमिनेट क्या होता है, Mg, और वाटर का क्या जाता है, OH, और ये हैलाइड X एज इट इज़, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको क्या दिया था भाई, करेक्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। यहाँ पर देखो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स दिए हैं, उनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और हमें क्या करना है, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी का ऑर्डर लिखना। तो देखो जो यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं वो कौन-कौन से दिए हैं। एक तो आपको दिया है ये देखो ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके ऊपर ये लगा है OCH3, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप लगा है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब देखो ध्यान से जब आप तीनों को देखोगे तो एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप अटैच है ये कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज़ करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये NO2 ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इस रिंग से ऐसे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा होगा, तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, विथड्रॉ हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो OH बॉन्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक, तो यानी कि यहाँ से ये जो H है ये इजीली क्या है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बनेगा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, मतलब इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर क्या है, ये फिर इसके ऊपर तो कोई ग्रुप नहीं लगा है तो यानी कि फिर ये आएगा और इसके बाद में क्या है, लीस्ट की अगर बात करें कि लीस्ट क्या बनेगा, तो देखो ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेट कर रहा होगा तो यानी कि यहाँ पे COH, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर OH बॉन्ड पे इंक्रीज़ हो रही होगी। इसका मतलब यहाँ से OH बॉन्ड इतना ईज़िली ब्रेक नहीं होगा। अगर ईज़िली ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो इतना अच्छा एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। जो जितना ईज़िली H पॉज़िटिव रिलीज़ कर देता है वो उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं, उसने इंक्रीज़िंग पूछा है, इसका मतलब सबसे पहले लीस्ट वाला आएगा। अब लीस्ट वाला कौन-सा बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि ये मिथॉक्सी वाला हमें देखना है, तो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखो इसमें ये तो बीच में ही है, ठीक है, मिड में है। देखो ये नाइट्रो वाला सबसे ज़्यादा है और ये वाला क्या है, लीस्ट में आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं और इनके लिए क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर लिखना है, आपको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। यहाँ पर कौन सा ऑर्डर लिखना है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो वाला लिखना है। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यानी कि यहाँ पर इस वाले कार्बन की यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या बनेगी, sp। इन केस ऑफ दिस कंपाउंड यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और यहाँ पर भी देखो ये रिंग है तो रिंग के ऊपर हमें पता है कि जब इस तरह से होता है तो ये क्या होती है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। तो हमने पढ़ा है कि यानी कि जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होगा वो किसका होगा, ऑप्शन यानी कि फर्स्ट कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट का ज़्यादा हमें किस में दिया है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो यानी कि सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा वाला लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में जो दिया है वो सबसे ज़्यादा किस-किस में दिया है, देखो चारों ही ऑप्शन में, चारों नहीं सॉरी बी में नहीं है, फर्स्ट का लीस्ट दिया है। तो अब ये 3 ऑप्शन बच गए, इनमें से चूज़ करते हैं। अब देखो जो सबसे लीस्ट बनेगा, सबसे लीस्ट किसका बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर S कैरेक्टर कम है, S कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एसिडिक नेचर भी क्या हो गया, कम होगा। तो फोर्थ देखो किस में कम दिया है हमें, तो डी ऑप्शन भी यहाँ से कट हो जाएगा। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों में से यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या फिर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से जो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो किसका बनेगा भाई, ये बेंजोइक एसिड का बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द गिवन कंपाउंड। यहाँ पर देखो फिर से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स दिए हैं और इसमें क्या लगे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर इनके साथ हेलोजन अटैच है और इसके लिए एसिडिक ऑर्डर पूछा है कि क्या करेक्ट होगा। तो एसिडिक नेचर का देखो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनका इफेक्ट देखा कि किस तरह से वो अफेक्ट करते हैं एसिडिटी को। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन वाला देखा। अब हम यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जब हम बात करते हैं हेलोजेंस की तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आएगा भाई, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा एसिडिटी का वो इसी सीक्वेंस में बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें फ्लोरीन दिया है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर लास्ट में जिस पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है वो वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस रिएक्शन में ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए हैं, ये डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। तो देखो जब हम रिएक्शन करते हैं बेंजोइक एसिड की किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा पहले वो बनेगा COO नेगेटिव और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा। फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है भाई, वाटर एलिमिनेट होता है और वाटर एलिमिनेट होने के बाद जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बचेगा वो बच जाएगा CONH2, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर गया है ना तो यानी कि H2 और एक ऑक्सीजन गया तो क्या बच जाएगा, CONH2। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर बेंजामाइड। तो यानी कि फर्स्ट केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो फर्स्ट पूछा है ना उसने वो क्या बनेगा भाई, ये बेंजामाइड। तो देखो अब हम यहाँ पर इसकी थैलिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिएक्शन भी हमें क्या करनी है, अमोनिया के साथ करनी है। तो जब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो पहले तो इस तरह से कंपाउंड बना लेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, यानी कि एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, यानी कि ओवरऑल 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इस तरह से CONH2, यानी कि अमाइड ग्रुप्स आ जाएंगे 2 और ये आ गया CONH2। फिर इसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और वाटर एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। H2 और ऑक्सीजन यहाँ से गया तो ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये H2O नहीं भाई सॉरी, अमोनिया एलिमिनेट होगा NH3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से गया तो ये क्या बन जाएगा, NH3 एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ एक नाइट्रोजन ही बच गया। तो ये प्रोडक्ट बना है जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलिमाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Alkali metal salts of carboxylic acid also undergo decarboxylation on electrolysis of their aqueous solution and form hydrocarbons having twice the number of carbon atom present in the alkyl group of the acid. The reaction is known as। उसने आपको यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन का पूरा स्टेटमेंट दे दिया है कि क्या रिएक्टेंट होते हैं, क्या कंडीशन होती है और फिर क्या प्रोडक्ट बनता है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी होती है। तो देखो यहाँ पर ये इसने इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन दी है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिया है अभी हमने, सॉल्ट्स लिए हैं। तो ये रिएक्शन बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। ये क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये अल्कली मेटल का सॉल्ट लिया CH3CONA, इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बैलेंसिंग करने पर ये 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो यहाँ पर क्या था, CH3COONA क्या था, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन थे, एक ही, मतलब ये मिथाइल ग्रुप कितना था, एक ही था ना। तो यहाँ पर जो ये बनेगा ये कितना बन जाएगा, यानी कि ट्वाइस द नंबर बन जाएगा। तो ये CH3 और ये क्या आ जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, H2 और प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2NaOH। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है भाई, ये रिएक्शन होती है कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्लीट द रिएक्शन है और यहाँ पर जो रिएक्शन है इसके अंदर जो आपको रिएजेंट दिया है वो क्या दिया है, NaBH4 दिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और यहाँ पर क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप लगा है और एक क्या है, ये एस्टर ग्रुप लगा है। तो देखो जो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किस किस को रिड्यूस करता है और किसको नहीं करता है। तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप को तो रिड्यूस कर सकता है, यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन को तो ये रिड्यूस कर सकता है, बट एस्टर ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता है, ना ही ये अमाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है और ना ही साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप तो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ये जो NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये कैसा रिएजेंट है भाई, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यानी कि कुछ ही
उनको फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, सबको नहीं करता है। किस-किस को नहीं करता है भई, ये एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, अमाइड्स को नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता है, ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। तो देखो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखो OH दे दिया, तो ये तो गलत ही हो गया क्योंकि एस्टर ग्रुप को ये करेगा ही नहीं। सेकंड में देखो इसने दोनों ही कर दिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एस्टर को तो ये करेगा ही नहीं। और फिर सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी में भी क्या है यहाँ पर देखो, अच्छा सी में भी यहाँ पर देखो इन्होंने रिएक्शन करा दी है, गलत ही है बट ये रिएक्शन करा दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ग्रुप क्या है, इंटैक्ट है, यानी कि एज इट इज़ है। और ये जो NaBH4 है, इसने क्या किया है, इस रिड्यूसिंग एजेंट ने जो कार्बोनिल ग्रुप था उसको किस में रिड्यूस कर दिया है, अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड गिव अ प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। देखो यहाँ पर मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड है, उसकी रिएक्शंस करा रहे हैं हम, नंबर ऑफ स्टेप्स में, मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रही है और फाइनल प्रोडक्ट पूछा है उसने कि डी क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर मेटाब्रोमो जो बेंजोइक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर तो यहाँ पर बनाया ही हुआ है, तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए बनेगा, सॉरी ए तो हमें दिया ही हुआ है, बी जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, COCl, और यहाँ पे क्या है, ये Br। अब ये तो बन गया है यहाँ पर बी प्रोडक्ट। अब बी का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, बी ये बना है, और जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या है अभी, HCl बाहर चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा अमाइड ग्रुप, ये अमाइड बन जाएगा। तो ये सी जो है ये हमारा बन गया है CONH2, ये अमाइड बन गया, और ये मेटा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप लगा है। अब सी प्रोडक्ट बना है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, NaHBr2 के साथ करानी है। तो जब हम ये वाली रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या है भाई, ये CO ग्रुप क्या होता है, रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, NH2, ये डायरेक्ट रिंग पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, ब्रोमीन आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है भाई, अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे तो ये हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज दी हैं कुछ, और ये पूछा कि इनमें से किसका हम यूज़ करते हैं, इन हेक्सेन डाइओइक एसिड का, या फिर इथेनोइक एसिड का, मिथेनोइक एसिड का, या फिर सोडियम बेंजोएट का। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑप्शन नंबर सी, मिथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स आर यूज एज। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, अल्डिहाइड और कीटोन के। तो फर्स्ट आपको दिया है कि स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड, और बेंजल्डिहाइड इज़ यूज इन परफ्यूम इंडस्ट्री, ये भी ठीक है। और जो सी ऑप्शन आपको दिया है, एसीटोन इज़ यूज एज कॉमन सॉल्वेंट, ये भी ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, बट बी और सी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका मतलब ये शायद कुछ मिसप्रिंट या फिर कुछ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनी अल्डिहाइड एंड कीटोन आर वेल नोन फॉर देयर, कि बहुत सारे कीटोन और जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो किस प्रॉपर्टी के लिए वेल नोन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिया है रिएक्टिव नेचर टूवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, वाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बी दिया है आपको ओवल शेप, सी दिया है ऑर्डर एंड फ्लेवर, डी ऑप्शन आपको दिया है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इवन बाय वीक रिएजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी होगा, कि जो अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेल नोन है किसके लिए भाई, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और फ्लेवर देने के लिए यूज़ होते हैं, ऑर्डर के लिए यूज़ होते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर है इन केस ऑफ मतलब ऑर्डर और फ्लेवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक टॉपिक के, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में डाइज़ोनियम क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप उस चैप्टर को रिवाइज़ करना और फिर क्वेश्चंस के थ्रू साथ-साथ ये प्रैक्टिस सेट लगाना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।